हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज वाले चैप्टर से 5 महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सभी के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करूँगा। जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, मैंने 5 लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो में पूरा बने रहना है। लास्ट में जाते जाते आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण थ्योरम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला दोस्तों मैंने जो प्रमेय लिया क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। आप लोग जिसे जानते हैं अच्छी तरीके से, भली बात जानते हैं, ठीक। इस पर आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा है। देखिए प्रमेय क्या कहता है, कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक। पढ़ लिया मैंने एक बार, अब आपको समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो आपका बी दिख रहा है ना, एक हमारा ए बी सी, एक हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर इधर आगे करता हूँ। ए बी सी हमारा दोस्तों क्या है, त्रिभुज है, ठीक। और बी पर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, समकोण बन रहा है, ठीक ना। समकोण यहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक। क्योंकि आप लोग कुछ इस प्रकार से अगर देखोगे, ठीक ना, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अगर इस प्रकार टेढ़ा कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा ये रेखा बी सी वाली, बी यानी ए और बी वाले को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो ये जो बी सी रेखा है, ठीक ना, ये ए बी वाली पर, ठीक, ये लंब का काम कर रही है, ठीक। इसका मतलब क्या है, 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक। तो चलिए, तो क्या है यहाँ पर हमारा बी पर दोस्तों 90 अंश का कोण बन रहा है। अच्छा, तो इसके कहने का मतलब क्या है, अगर इस पर हम लोग जहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, अगर इस पर हम लोग एक लंब डाल दें जिसका नाम हमारा क्या है, बी डी है, ठीक। लंब अगर हम लोग डाल देते हैं और उसका नाम बी डी है, तो इसके इस लंब डालने के बाद में जो हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर समरूप होते हैं, ठीक ना, सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये हमारा ए सी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर्ण है, ठीक। इसी कर्ण पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी डी एक लंब ड्रा कर रहे हैं, और लंब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 90 अंश का कोण क्रिएट करता है, लोगों को पता है, ठीक। तो दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यानी ये वाला जो ए बी है दोस्तों, ए बी डी ये वाला एक त्रिभुज ये हो गया, और बी डी सी ये वाला त्रिभुज एक अलग हो गया, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है, ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ए बी डी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, ए डी बी समरूप होगा ए बी सी के, ठीक, ए बी सी के। और एक बात और है, जो ये वाला अलग वाला त्रिभुज है, ठीक, ये पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, यानी ए डी बी जो होगा वो पूरा ए बी सी वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक। और जो बी डी सी होगा ये भी सेम उसी प्रकार से, ठीक ना, ये वाला पूरा इतना वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, और ये वाला त्रिभुज भी जो ए बी डी वाला त्रिभुज है, ये भी ए बी सी वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा त्रिभुज ए डी बी, ठीक, ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक। उसके बाद बी डी सी, यहाँ पर देखिए बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के पूरे वाले त्रिभुज, ठीक। उसके बाद जो दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक। तो ये दोस्तों क्या होता है, आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक। तो ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ठीक, बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए, दूसरा थ्योरम की बात दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। ये भी दोस्तों आपका पाइथागोरस ही थ्योरम है, ठीक, क्योंकि आप लोग की जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे उन्होंने आप लोगों को दो थ्योरम दी थी, ठीक। तो पहला मैंने बताया, दूसरा देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक। ये थ्योरम है हमारा। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, देखिए दोस्तों ए बी और सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण कैसे बन रहा है, जैसे वहाँ पर बी पर बन रहा था एंगल, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों हमारा क्या है, बी पर समकोण त्रिभुज 90 अंश बना रहा है, ठीक। ये वाली रेखा को हम लोग दोस्तों इस प्रकार से बढ़ा दें तो ये जो बी सी वाली है यहाँ पर ए बी पर लंब का काम कर रही है, इसका मतलब 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक। तो कह रहा है, तो से देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक ना। तो कर्ण यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी हमारा कर्ण है दोस्तों, देखिए ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजा मतलब कि ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय दूसरा प्रमेय है, ठीक। चलिए दूसरा प्रमेय हो गया। तीसरा प्रमेय हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं तीसरा प्रमेय हमारा क्या कहता है। तीसरा प्रमेय कुछ इस प्रकार से कह रहा है, देखिए तीसरा प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थेल्स प्रमेय जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक ना। देखिए दोस्तों मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख रखा है, ठीक। अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों ऐसे लिखने से तो नंबर मिलता नहीं, ठीक। 2-3 नंबर चाहे मिल जाए, अगर आप लोगों के 8 नंबर का हो तो 1-2 नंबर चाहे दे दे, बाकी आपको बराबर सिद्ध करना होता है, ठीक ना। दिया क्या है, कैसे प्रूव करना होगा, ठीक।
तो बराबर अगर आप लोगों को फ्रेंड्स सिद्ध करना सीखना है तो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक। इस चीज़ की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। चलिए, वैसे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को थेल्स प्रमेय की वीडियो दे दूँ, ठीक, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आता है। अगर ये नहीं आता है तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं थेल्स प्रमेय में क्या दिया है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा ए बी एंड सी ये हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक। तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी बी सी भुजा के हम लोग दोस्तों एक समांतर डी ई रेखा खींच दें, ठीक। और वो क्या करे, ए बी और ए सी को क्या करे, दो अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। ए डी को देखिए, ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। तो वही कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर यानी डी पर और ई पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी जो ये फ्रेंड्स दो भुजाएं हैं ना, ए बी एंड ए सी, जो दो भुजाएं दे रखी हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। यानी कि ए डी और बी डी का जो अनुपात होता है वो ए ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, ए डी बटा डी बी, देखिए ए डी और फिर बटे लगाया मैंने डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बटा ई सी, ठीक। ए ई बटा ई सी होता है। ये इस पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसको आप लोग रेडी रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन प्रमेय की तरफ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। चौथा दिया क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे थेल्स प्रमेय थी सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक ना, उसी से उत्पन्न हुई है। कह रहा है यदि हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है, ठीक। ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है। तो कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी ए बी को और ए सी को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक ना, सेम अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि अगर फ्रेंड्स क्या हो, ए डी बटे डी बी हो ना, ए डी बटा डी बी हो और ए ई बटा ई सी हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि जो रेखा जो है जो प्रतिच्छेद कर रही है दो अलग अलग लाइंस को अलग अलग बिंदुओं पर, तो जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी वह तीसरी भुजा, ठीक ना, यानी बी सी के समांतर होगी। यानी क्या होगा, डी ई फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के, ठीक ना, डी ई पैरेलल होगा बी सी के। यही मोटा मोटा हमारा रिजल्ट है, ठीक ना। अगर इस प्रकार से पहले इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कि अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो दोनों का अनुपात जो होता है, दोनों रेखाओं को जो खंड होते हैं अगर उनको अनुपात कराया जाए, ठीक ना, तो आपस में बराबर होते हैं, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो इसमें आगे बोल दिया क्या, अगर इस प्रकार से होगा तो ये जो डी ई है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा दोस्तों कॉल आ गया था ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्रकार से दे रखा है तो डी ई क्या होगा, समांतर होगा बी सी के, ठीक। चलिए हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का थ्योरम नंबर 4। चलिए पांचवें थ्योरम पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। पांचवा प्रमेय क्या है, दे रखा है क्या, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को दो अलग अलग त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज लिया और एक त्रिभुज मैंने लिया डी ई एफ, ठीक ना, दो त्रिभुज आपके दे रखे हैं और कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ऊपर वाला एंगल अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये वाला एंगल यहाँ से लेंगे, ठीक है, यानी कोण ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण सी ई के बराबर हो, कोण सी जो है यहाँ पर कोण ई के बराबर हो, ठीक। कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण ई के बराबर, ठीक। अगर इस प्रकार से आप लोगों का दे रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो यहाँ पर आप लोगों को ए कसौटी यानी एंगल के नियम से ना आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक ना, 3 नियम आप लोगों को पास होते हैं। तो एंगल होता है, एक साइड होता है, एक एंगल साइड एंगल होता है, ठीक। तो ए यहाँ पर लागू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल आपस में यानी तीनों के तीनों एंगल यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, ए बी सी जो त्रिभुज है और त्रिभुज जो डी ई एफ है वो आपस में क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं, ठीक। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर ये समरूप हो रहे हैं तो इनकी भुजाएं देखिए, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी क्या है, ए बी बटे डी ई, ठीक। ए बी का अनुपात अगर ए बी और डी ई का अनुपात क्या होगा, ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर होगा और साथ ही साथ बी सी और ई एफ के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। अगर इसकी साइड यहाँ से एक ले रहे हैं तो इसकी साइड इसको लेंगे, ठीक। अगर इसको ले रहे हैं तो यहाँ से इसको लेंगे, ठीक। सेम उसी प्रकार से अगर बी सी को ले रहे हो तो ई एफ को लेना पड़ेगा, ठीक। तो वही मैंने लिखा है ए बी बटे डी ई, तो ए बी बटा डी ई बराबर
ए सी बटा डी एफ, यहाँ पर ए सी बटा डी एफ, उसके बाद बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटे ई एफ। ठीक, तो तीनों आपस में क्या है यहाँ पर बराबर हो जा रहे हैं। ठीक ना, तो यह था दोस्तों आप लोगों की 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक, जिसको मैंने आसानी से समझा दिया। आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यहीं पर दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। ठीक, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वृत्त की भी इंपॉर्टेंट थ्योरम चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।